Hello and welcome everyone. CA Intermediate के new syllabus में there are 6 subjects and we are providing you classes of all the 6 subjects. I am CA Vishnu Kedia and I will be teaching you paper number 1 Advanced Accounting. आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग के बारे में कि अपने सिलेबस में एग्जैक्टली क्या है, आप लोग से इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, किस लेवल का नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए, किस लेवल का स्किल्स आप लोग के पास होना चाहिए और अपने कैसे उस पूरे सिलेबस को एकदम जबरदस्त तरीके से कवर करने वाले हैं सो दैट यू एक्सेल इन योर एग्जाम्स. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दिस, कुछ जनरल क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, पहले अपने उसको एड्रेस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है, सर हम लोग ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल में अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, उसके पहले भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ चुके हैं और हम लोग के पास एक अच्छा खासा नॉलेज अकाउंट्स का है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है. तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है या फिर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर कैसे हम लोग लेजर्स में पोस्ट करते हैं, फिर हम लोग लेजर के बैलेंसेस का एक समरी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को बेस करके कैसे हम लोग अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं. अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आ गया, पार्टनरशिप कंसर्न है तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ जाता है. फिर हम लोग कुछ कंपनी अकाउंट्स का एस्पेक्ट भी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज अकाउंट्स का है. अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे नया क्या पढ़ने वाले हैं, अलग क्या है. तो एट द आउटसेट ही आप लोग को बता दे गाइस कि इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंट्स के बारे में आपका सोचने का तरीका ही पूरा चेंज हो जाएगा. आप लोग का मैच्योरिटी लेवल एक अलग लेवल पे जा चुका होगा और आप लोग बाय द टाइम वी एंड अवर सिलेबस आप लोग को फील होगा कि आप लोग बहुत सारा नया चीज सीख चुके हैं. आप लोग का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा. आप लोग ऐसे सोचोगे कि कैसे ऐसा बैलेंस शीट बनाया जाए, ऐसा पीएल बनाया जाए कि एक स्टेक होल्डर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके, उसको ट्रू पिक्चर मिल पाए कंपनी के बारे में, उसको ये पता चल पाए, वो एकदम इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट, वेदर टू होल्ड द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी और नॉट, वेदर टू सेल द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी और नॉट. तो आपका सोचने का तरीका ही एक अलग मैच्योरिटी पे जा चुका होगा, राइट. तो एट द आउटसेट तो अभी सिलेबस भी देखेंगे तो ये वाला बात आपको और अच्छे से पता चल जाएगा. इसके साथ ही सर एक और क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम लोग का पहले ओल्ड सिलेबस में आउट ऑफ 800 मार्क्स 200 का अकाउंट्स हुआ करता था, पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग. तो अब ये हम लोग के 600 मार्क्स में से 100 मार्क्स अकाउंटिंग है. ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ, वेदर ये हम लोग के लिए इजी हुआ कि टफ हुआ, और हम लोग अब क्या मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन का क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या बढ़ जाएगा. तो गाइज इसके लिए हम आप लोग को बता दें कि जो आप लोग का 200 मार्क्स था उसमें से अराउंड 130 मार्क्स का सिलेबस को कंटिन्यू कर दिया गया है न्यू सिलेबस में. इसके साथ में कुछ और 10-15 मार्क्स का एडिशनल टॉपिक्स डाल दिया गया है न्यू सिलेबस में, राइट. तो थोड़ा सा सिलेबस अपने बोल सकते हैं जो 100 मार्क्स का पेपर के लिए जो पहले हुआ करता था उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, राइट. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन लेवल पे शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है पूरी तरह से, करिकुलम से ही, सिलेबस से ही हटा दिया गया है. ये हम लोग के सिलेबस को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है जो आप लोग को एकदम रिक्वायर्ड है, जो एकदम थोड़ा सा हाई लेवल बातचीत है वो सिलेबस में रखा गया है. और आप लोग का जो डिफिकल्टी लेवल, आई वुड नॉट से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, बट हाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कि अब आप लोग को थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिएगा. अब आप लोग को प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करें ये वाला नॉलेज का डेफिनेटली जरूरत है, ये वाला स्किल का जरूरत पड़ेगा. हम कुछ हाईलाइट करके रखे हैं आप लोग के इंस्टीट्यूट के मटेरियल के कुछ इनिशियल पेजेस. देखिए ये आप लोग का इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही है. इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कुछ हाईलाइटेड पोर्शन एक बार फटाफट से देख लो तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज का जरूरत है. प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप अपने एकेडमिक को, अपने नॉलेज को अप्लाई कर सको, ये रिक्वायरमेंट है. क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर एट दिस लेवल इज टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशंस टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस and events for preparation and presentation of financial statements of various business entities. The students are required to develop an understanding of all the accounting standards and gain ability to apply the provisions contained therein to a different practical situations. इसके साथ ही आप यहां पे देखो, you are expected to not only acquire professional knowledge but also the ability to apply such knowledge in problem solving.
तो थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज का जरूरत है, आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में अपने नॉलेज को अप्लाई कर सको वो जरूरत है। एमसीक्यूज है लेकिन एमसीक्यू भी केस बेस्ड होंगे, तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम जबरदस्त रहा तभी आप वो केस को अच्छे से समझ पाओगे और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। करेक्ट। तो सर ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। सिलेबस इज वेरी वेल डिजाइंड। इजी हुआ कि टफ हुआ? आई वुड से एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो आपको पढ़ के मजा भी आएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। करेक्ट है सर। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली अपना क्या सिलेबस है। अब देखो पूरा फोकस, जब आप पढ़ भी रहे थे क्या एक्सपेक्टेशन है, पूरा फोकस था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है सर? जब भी कोई कंपनी, अगेन हम सिलेबस बताएं उसके पहले एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दें कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ जब कोई भी कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ऐसे समझ लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त किसी एक कंपनी को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है, शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, इसके बाद अगर कोई और स्टैट्यूट कुछ बोलता है तो वो भी फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सारा बात को ध्यान रखते हुए एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। कंपनीज एक्ट 2013 तो है ही, शेड्यूल 3 तो है ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है और इसके साथ में और भी कुछ एडिशनल बातचीत हो सकता है जिनका ध्यान रखना है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है सर? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोग को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना पड़ता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी बड़ी कंपनियां? सर बड़ी बड़ी कंपनियां मींस वो कंपनियां जो क्या तो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग होने वाला है या फिर जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ऐसी कंपनियां पता है क्या करते हैं? वो लोग इंड एस फॉलो करते हैं, इंड एस। तो जो कंपनियां इंड एस फॉलो करते हैं ना, उन लोग को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बट अपने लिए अभी क्या रेलिवेंट है? अपने लिए सर इंटरमीडिएट लेवल पे ये 4 चीज रेलिवेंट है क्योंकि अपने सिलेबस में सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंड एस अपने फाइनल के सिलेबस में है, तो फाइनल का सिलेबस जब अपने कवर करेंगे तब अपने बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का भी। अभी इंटरमीडिएट लेवल पे ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कवर होगा? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट सारे कंपनियों को बोलता है कि आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड इन सेक्शन 133। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए नोटिफाई करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर सेक्शन 133 और फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है एज पर सेक्शन 129। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई का एक बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी ऑफ आईसीएआई। ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज पर सेक्शन 133 उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करता है और उसके बाद ये कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या एप्लीकेबिलिटी है? क्या सारे एंटिटीज को बनाना पड़ता है? क्या कोई रिलैक्सेशन है? ये सब कुछ अपने सिलेबस में है, अपने बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बट नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में अपने अब थोड़ा सा सिलेबस समझते हैं कि एग्जैक्टली अपना क्या सिलेबस है। तो देखो गाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द पूरा का पूरा फोकस। अपने बोल सकते हैं कि अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा मेन पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अराउंड 70% ऑफ द सिलेबस है या प्रोबेबली उससे भी थोड़ा ज्यादा ही है। अराउंड 20% ऑफ अवर सिलेबस में कुछ कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर्स है और अराउंड 10% ऑफ अवर सिलेबस विल बी कवर्ड इन ब्रांच अकाउंटिंग। ये ब्रॉडली क्लासिफाई किए। अब हम आपको पूरा चैप्टर का लिस्ट बताते हैं जो अपने सिलेबस में है या एज इट इज अपने
इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो दिया हुआ है एज इट इज वो चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है। तो देखो अराउंड आपको 15 चैप्टर्स दिख रहा है। तो आई वुड से इसमें पहला 10 चैप्टर आप देखो, फर्स्ट 10 चैप्टर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट अपने बोल सकते हैं। पहला 10 चैप्टर पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत डिटेल में अपने पढ़ने वाले कि किसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है, किसके ऊपर इंड एस अप्लाई होता है, फिर क्या चीज किस किस एंटिटीज को कुछ रिलैक्सेशंस दिया हुआ है, राइट? बहुत डिटेल में अपने कवर करने वाले हैं। उसके बाद सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन टोटल देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज के दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो इशू किया हुआ है, देयर आर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 29 तक। तो सर ये 1 से लेकर के 29 तो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया? जी नहीं, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डिलीटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 डिलीटेड है। तो 1 से लेकर के 29 में 6 और 8 डिलीटेड है। देयर आर टोटल 27 एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ऑन डेट, और ये सारा का सारा 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने सिलेबस में है। बट ये चैप्टर्स में ना अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक साथ ग्रुप कर करके चैप्टर बना दिया गया है। जैसे आप देखो पहला चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 3, 17, 18, 20, 24, 25। फिर ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो असेट के ऊपर फोकस करते हैं 2, 10, 13, 16, 19, 26 एंड 28। जो लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं AS 15, 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS 4, 5, 11, 22। रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इनकम रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड 9। कुछ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बात करेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन के बारे में बात करेगा, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है ना, ये अपना अलग से एक चैप्टर भी बना दिया गया है, बिकॉज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में अपने एक तो AS 14 तो पढ़ेंगे ही, बट इस चैप्टर में ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट भी कवर्ड है जो AS 14 में कवर्ड नहीं है। जैसे अमालगमेशन ऑफ कंपनी जब होता है ना, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अब्सॉर्ब कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो दूसरा वाला कंपनी जो बंद हो जाता है ना, उसका अकाउंटिंग के बारे में AS 14 नहीं बोलता है। बट अपने को इंस्टीट्यूट चाहता है कि अपने उस बुक्स को कैसे क्लोज करे, वो जो कंपनी है जो अब्सॉर्ब हो जा रहा है, जो कंपनी बंद हो जा रहा है, उसके बुक्स को कैसे क्लोज करे, उसका अकाउंटिंग भी अपने को इंस्टीट्यूट सिखाना चाहता है। इसीलिए एक अलग चैप्टर बना दिया अमालगमेशन ऑफ कंपनीज भी। तो अपने बोल सकते हैं ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का ही पार्ट है। ये वाला पूरा चैप्टर भी अपने बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ ही कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27 मिला करके अपने को पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है ये सीखना है। इसके साथ ही आप देखो ये जो लास्ट चैप्टर है ना, ब्रांच अकाउंटिंग, इसमें जो इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस है, ये जो फॉरेन ब्रांचेस है ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का ही पार्ट है। ये भी ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ही है। फॉरेन ब्रांचेस का अकाउंटिंग जो अपने सीखने वाले हो पूरा का पूरा AS 11 ही है। तो इतना बड़ा पोर्शन आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है। दिस इज रादर मोर देन 70%। फिर शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट PL का फॉर्मेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये अपने सिलेबस में है। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज एक छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस का एप्लीकेशन है इस पूरे चैप्टर के अंदर, एकदम छोटा सा चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, चैप्टर 14, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। और फिर ब्रांच अपने बोल सकते हैं एक बड़ा चैप्टर है, एक सेपरेट चैप्टर है। तो इस तरह से ब्रॉडली अपना पूरा सिलेबस कवर्ड है, राइट। पहले हम लोग के ओल्ड सिलेबस में कुछ और चैप्टर्स हुआ करता था कंपनीज एक्ट से रिलेटेड भी, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड भी, जैसे कि बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स। तो ये सब को शिफ्ट कर दिया गया है इन फाउंडेशन लेवल सिलेबस। फिर और भी चैप्टर्स हुआ करते थे जैसे कि हायर परचेज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, राइट। इन सब चैप्टर्स को भी अपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इन सब चैप्टर्स को भी अपना इंटर लेवल के सिलेबस से हटा दिया गया है। पूरे सिलेबस को एकदम क्रीम चैप्टर्स जो था उनको रखा गया है। तो आपको गाइज एक आइडिया मिला कि अपना पूरा का पूरा सिलेबस का फोकस है एक प्रॉपर
प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है वो आप एकदम जबरदस्त तरीके से बनाना सीख जाओगे बाय द टाइम you complete this whole syllabus. All right, see you in the accounts classes starting very soon. और इस तरह से आप लोग के लिए अभी और भी बेसिक सेशंस आने वाले हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड, आप लोग को बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा नॉलेज एकदम स्टार्टिंग में बेसिक क्लासेस में मिल जाएगा, और ये बेसिक क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट अवर सिलेबस। ऑल राइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।